अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा दूसरा लेक्चर है। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में एलिमेंट समझाए थे, ठीक है। तो बेटा देखें, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में ये बताया था कि मैं आप लोगों को रूल्स के बारे में बताऊंगा कि जब एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ जाते हैं तो ये डेबिट क्यों होते हैं, कम हो जाते हैं तो क्रेडिट क्यों होता है, कैपिटल लायबिलिटी इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट क्यों होता है और कम होता है तो डेबिट क्यों होता है। आज बेटा हम लोग सिर्फ और सिर्फ एसेट्स के बारे में समझेंगे कि एसेट्स जब बढ़ जाते हैं तो हम लोग इनको डेबिट क्यों करते हैं और क्रेडिट क्यों करते हैं, वजह क्या है। आज सिर्फ हम लोग एसेट्स के बारे में, ये जो मैंने सारी की सारी ट्रांजैक्शंस लिखी हैं ये एसेट्स के हवाले से लिखी हैं। क्लियर? तो बेटा देखें, क्वेश्चन लिखा हुआ है, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर कंप्लीटेड बाय अहमद एंड कंपनी ड्यूरिंग जुलाई। ठीक है, जुलाई 1 में लिखा है परचेज फर्नीचर ऑन कैश ₹20,000। तो देखें हमारे पास पहले एंट्री में लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर ऑन कैश ₹20,000। हम लोगों ने इसकी जर्नल एंट्रीज बनानी है, ठीक है। तो बेटा देखें, हम लोग जब हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जर्नल की एंट्रीज बनाएं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कंपनी का नाम लिखेंगे, फिर जर्नल लिखेंगे। जनरल का मतलब है आम और जर्नल का मतलब है रजिस्टर, यानी कि आम रजिस्टर, आम रोजनामचा, जिसमें हम लोग रोजमर्रा लेन देन का काम रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल का मतलब ये है। क्लियर? अब बेटा जब हम फॉर्मेट बता दें, पहला कॉलम डेट का बनाते हैं, यहाँ पर हम लोग डेट लिखते हैं, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर का बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि हम लोगों ने ये काम किया है, पर्टिकुलर उन चीज़ों के मखसूस नाम लिखते हैं जो चीज़ें खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। फिर बेटा आता है पोस्ट रेफरेंस का। पोस्ट रेफरेंस का कॉलम फिलहाल यूज में नहीं आएगा, आगे जब यूज में आएगा तो मैं आप लोग बताऊंगा। फिर बेटा एक कॉलम डेबिट का आता है। डेबिट का मतलब क्या है, लेन, और क्रेडिट का मतलब है देन, लेन देन। क्लियर? अब बेटा देखें, फर्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर ऑन कैश ₹20,000। देखिए बेटा, इस एंट्री में अगर गौर करें तो दो एसेट्स का जिक्र हुआ है, एक फर्नीचर है और एक कैश है। देखिए बेटा, फर्नीचर की नेचर क्या है, फर्नीचर की नेचर एसेट्स है। क्यों? क्योंकि फर्नीचर हमें फायदा देता है, और कैश की नेचर भी एसेट्स है क्योंकि कैश भी हमें फायदा देता है। तो ये दोनों एसेट्स हैं। अगर इस एंट्री के बारे में गौर करें तो हम लोग फर्नीचर खरीद रहे हैं कैश देकर, तो अगर कंपनी के हवाले सोचे तो हमारे पास फर्नीचर बढ़ रहा है। फर्नीचर की नेचर क्या है, एसेट्स है, और हमें रूल्स बताता है जब एसेट्स बढ़ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। आप लोग बेटा यहाँ पर 2000 ईयर नहीं दिए तो करंट ईयर डाल दीजिएगा, जुलाई 1। बेटा फर्नीचर हमारे पास बढ़ रहा है तो फर्नीचर को हमने रूल्स के मुताबिक डेबिट कर दिया। क्लियर? और देखिए बेटा, कैश हम लोग दे रहे हैं, कैश कंपनी में बढ़ रहा है कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है। कैश की नेचर क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स जब कम होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो बेटा रूल्स के मुताबिक हम लोग कैश को 20,000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर ऑन कैश, यानी कि हमने फर्नीचर कैश पे ले। लाइन बेटा आप लोग यहाँ तक लगाएंगे, आगे तक नहीं लेकर जाएंगे, यहाँ तक लाइन लगेगी, ठीक है। अच्छा बेटा देखें, आप लोगों के पास एक एसेट बढ़ रहा था, आपने उसको डेबिट कर दिया, और एक एसेट कम हो रहा था, आपने उसको क्रेडिट कर दिया। अच्छा, मैक्सिमम बच्चे तो रूल्स को लेके चलते हैं कि एसेट्स बढ़ते तो डेबिट, कम होते तो क्रेडिट, वो रूल्स के मुताबिक डेबिट क्रेडिट करते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि फर्नीचर को हमने डेबिट क्यों किया है, तो वो यही बताते हैं कि भाई रूल्स हमें बता रहा है जब एसेट्स बढ़ेंगे तो डेबिट इसलिए किया, फर्नीचर को डेबिट कर लिया। बेटा देखें, रूल्स ने तो हमें बता दिया। अब ज़रा आप लोग अपने नज़रिए सोचें, हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, यानी कि हम लोग क्या चीज़ ले रहे हैं, हम फर्नीचर ले रहे हैं ना। तो बेटा देखिए, डेबिट का मतलब क्या है, डेबिट का मतलब लेन है। फर्नीचर हम ले रहे हैं, लेन में आ गया, और हम लोग दे क्या रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो कैश देन में चला गया, यानी कि कैश हमने 20,000 दिया और 20,000 का फर्नीचर ले लिया, तो इसलिए फर्नीचर को डेबिट किया है और कैश को क्रेडिट कर दिया है। अब क्लियर हो आप लोगों को? यानी कि एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं हम लोग उसको डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि वो असल में हम लोग ले रहे होते हैं, और एसेट्स को हम लोग क्रेडिट इसलिए करते हैं क्योंकि असल में वो हम दे रहे होते हैं। तो इसलिए एसेट्स को हम लोग इंक्रीज करते हुए डेबिट करते हैं और डिक्रीज करते हुए उसको क्रेडिट कर देते हैं। क्लियर? पहली एंट्री समझ आ गई आप लोगों को बेटा। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, परचेज मशीन ऑन कैश
बेटा ये तो बिल्कुल सिंपल एंट्री है। अब आप लोग मशीन देखें, इसमें भी दो एसेट्स का जिक्र हुआ है, मशीन और कैश। तो मशीन हमारे पास क्या हो जाएगा, मशीन हम लोग ले रहे हैं, मशीन को डेबिट कर देंगे, और कैश क्या हो रहा है, कैश हम लोग दे रहे हैं, कैश को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है बेटा डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। देखिए बेटा आप लोग बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, ठीक है। अब कंपनी से आप लोगों का कैश जा रहा है, अब इसमें भी दो एसेट्स का जिक्र हुआ है, बैंक और कैश। तो बेटा देखें कंपनी में से कैश जा रहा है, यानी कि कंपनी से एसेट्स कम हो रहे हैं, यानी कैश कम हो रहा है, तो कैश को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। अच्छा बैंक में हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो बैंक को हम लोगों ने डेबिट करना है। लेकिन बेटा अगर सिंपल नजरिए सोचें, आप लोग जरा देखें, आप बैंक में पैसे जमा करें, जरा सोचें लेन का काम कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है ना। तो बेटा बैंक को आप लोग डेबिट कर देंगे। एक एंट्री मैंने स्किप कर दी क्योंकि सिंपल है, क्लियर। बैंक को हम लोगों ने डेबिट कर दिया, बैंक को 40,000 से डेबिट कर दिया। क्यों, क्योंकि बैंक लेन का काम कर रहा है। डेबिट का मतलब क्या है, लेन, बैंक ले रहा है, पैसे ले रहा है, ठीक है। अच्छा आप लोग दे क्या रहे हो, कैश आप लोग दे रहे हैं, तो बेटा कैश को आप लोग क्रेडिट कर देंगे। नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड डिपॉजिट कैश इनटू बैंक लिख लेंगे। बेटा टू रिकॉर्ड लिखे, बाकी ट्रांजेक्शन वही उठा के लिख ले, जस्ट अमाउंट छोड़ दिया करें, क्लियर। नेक्स्ट है विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक। अब आप बैंक से पैसे ले रहे हैं, आप लोग क्या ले रहे हो, कैश ले रहे हो, तो कैश को आप लोग डेबिट कर देंगे। कितनी अमाउंट है, 20,000। और देन का काम कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है, तो बेटा बैंक को आप लोग क्रेडिट कर देंगे। नरेशन टू रिकॉर्ड विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक लिख लेंगे। समझ आ गया यहां तक। अब बेटा नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, लिखा है परचेज मर्चेंडाइज। बेटा आप लोगों को जरा बता दूं, हमारे पास हमेशा याद रखें मर्चेंडाइज, गुड्स, स्टॉक्स और इन्वेंट्री, इन तीनों का मतलब एक है बेटा तिजारती सामान को कहते हैं। ये जब हम लोग खरीदेंगे तो परचेजेस का नाम यूज करेंगे, और जब बेचेंगे तो सेल्स का नाम यूज करेंगे। अब मैं बताता हूं ये नाम हम क्यों लिखेंगे। देखिए बेटा मर्चेंडाइज, गुड्स, स्टॉक्स, इन्वेंट्री, इन चारों का मतलब एक ही है, यानी तिजारती सामान को कहते हैं, जिसे स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है। तो बेटा देखिए अभी तक हम लोग जो चीज़ें खरीद रहे थे उसको बाय नेम ही लिख रहे थे, क्लियर। लेकिन बेटा मर्चेंडाइज का नाम अगर आएगा तो बेटा ये जब आप लोग खरीदेंगे तो परचेजेस का नाम यूज़ करेंगे, बेचेंगे तो सेल्स का नाम यूज़ करेंगे। परचेजेस की नेचर हमारे पास एक्सपेंस में आ जाता है और सेल्स की नेचर इनकम में आ जाती है। लेकिन मैं आज आप लोगों को एसेट्स के बारे में बता रहा हूँ, तो ये बिल्कुल सिंपल नज़रिए से समझाऊंगा ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। फिर आगे मैं प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा कि ये हमारे पास सेल्स, इनकम और परचेजेस एक्सपेंस क्यों होता है, इसको क्यों इसमें शुमार किया जाता है, क्लियर। आज जस्ट आप लोग जनरल की एंट्री समझ रहे हैं, तो इस हवाले से मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, यानी क्लियर हो जाए आप लोग के आप लोगों ने क्या लिया है और क्या दिया है। तो बेटा देखें हम लोग जब मर्चेंडाइज खरीदते हैं, परचेजेस बेचते हैं तो सेल्स। देखिए बेटा अगर हम लोग मर्चेंडाइज खरीदे तब भी मर्चेंडाइज, बेचें तो तब भी मर्चेंडाइज, तो फिर हमें डिफरेंस का पता नहीं चलता कि हमने खरीदारी के दौरान भी मर्चेंडाइज लिखा है, बेचने के दौरान भी मर्चेंडाइज लिखा है, तो दोनों नाम से में आगे जब हम लेजर्स बनाते हैं यानी उसमें फिर हमारे लिए कंफ्यूजन होती है। तो इसलिए बेटा जब हम लोग मर्चेंडाइज खरीदेंगे तो परचेजेस का नाम यूज़ करेंगे, बेचेंगे तो सेल्स का नाम यूज़ करेंगे। इस समय पूरे साल का पता चलता है कि पूरे साल में हमने कितना खरीदा, कितना परचेज किया और कितना हमने सोल्ड किया यानी सेल किया। तो इसलिए बेटा यहाँ पर परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश, आप लोग क्या ले रहे हैं बेटा, मर्चेंडाइज ले रहे हैं, तो बेटा परचेजेस आप लोग ले रहे हैं, परचेजेस को आप लोग डेबिट कर देंगे। हमने परचेजेस का नाम लिख लिया 30,000, और आप लोग दे क्या रहे हैं बेटा, कैश दे रहे हैं, तो कैश को आप लोग क्रेडिट कर देंगे। नरेशन बेटा वही लिखेंगे टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज लिख लेंगे, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश, नहीं सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश, सॉरी सोल्ड। या आप लोग मर्चेंडाइज बेच रहे हैं, बेटा बेच कर आप लोग क्या ले रहे हो, कैश ले रहे हैं, तो कैश को आप लोग डेबिट कर देंगे। कैश ले रहे हैं, लेन के कॉलम में आ गया 40,000। अच्छा आप लोग दे क्या रहे हैं, मर्चेंडाइज दे रहे हैं ना। मैंने अभी आप लोगों को बताया जब मर्चेंडाइज बेचेंगे तो सेल्स का नाम यूज किया जाएगा, तो बेटा सेल्स को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। देखिए मर्चेंडाइज जब हम खरीद रहे थे तो परचेजेस का नाम लिखा है, परचेजेस ले रहे हैं, ठीक है। और हम मर्चेंडाइज बेच रहे हैं तो बेटा सेल्स को क्रेडिट कर दिया क्योंकि सेल्स हम लोग दे रहे हैं, लेकिन ये इनकम में भी जाता है तो वहाँ आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। अब सिंपल आप लोग पास जब एंट्रीज आते हैं तो उनको डेबिट क्रेडिट की कैसे किया जाता है वो क्लियर करवा रहा हूँ, क्लियर। नेक्स्ट है बेटा परचेज गुड्स बाय चेक। बेटा गुड्स भी तिजारती सामान को कहते हैं, तो बेटा परचेजेस डेबिट हो जाएगा। आपने बंदे को चेक दिया, बंदा जाके पैसे कहाँ से लेगा, बैंक से लेगा ना, तो देन का काम कौन करेगा, बैंक करेगा। तो बेटा आप लोग परचेजेस को डेबिट और बैंक को क्रेडिट कर देंगे, क्लियर। और लास्ट एंट्री में है
सोल्ड फर्नीचर ऑन कैश। आप लोग बेटा फर्नीचर बेच कर क्या ले रहे हो, कैश ले रहे हो, तो बेटा कैश डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा। तो बेटा आज मैंने आप लोगों को एसेट्स के बारे में समझाया कि एसेट्स को हम लोग डेबिट और क्रेडिट क्यों करते हैं, वजह क्या है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को लायबिलिटी के बारे में बताऊंगा कि लायबिलिटी को हम डेबिट करने में जब बढ़ती है तो क्रेडिट और कम होती है तो डेबिट क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है। क्लियर? ओके, आज के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।